जिन्होंने इंग्लिश की बिल्कुल तैयारी नहीं की या कोई सा और सब्जेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ा हुआ है, तो बच्चों मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग इसको ध्यान में रख के वो इसलिए दे रहा हूं बच्चों कि जो 5 क्वेश्चन है इसमें आप जो 4 विकल्प हैं आपके ए बी सी डी, पांचों में बेटा जो मन करे उसको भर के आ जाना, या तो सारे में ए भरना या सारे में बी। ऐसा मत कर देना लाइन लगाएंगे ए बी सी डी, साड़ी की बेल ऐसे बनाते चले जाओगे डिजाइन। नहीं बच्चों, आपको या तो सारे में ए भर देना या सारे में बी भर देना या सारे में सी भर देना। ऐसा निश्चित होगा कि 5 में से कोई सा, मान लो किसी ने ए लगाया तो बेटा 5 में से एक विकल्प तो जरूर ऐसा मिल जाएगा जो ए पे होगा। अगर ए पे एक मिल गया, कम से कम एक तो मिलेगा बेटा, कम से कम अगर एक भी ए पे मिल गया तो वो 4 जो आपके गलत होंगे तो भी आप जीरो में तब भी जाओगे, ना आपको नुकसान हुआ ना आपको फायदा हुआ। लेकिन बेटा अगर आप बी की बात करते हैं तो बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी पे ज्यादातर उत्तर होते हैं, और बच्चे ऐसे केस में बी और सी को फॉलो करते हैं ना कि ए और डी को। तो मैं भी ये कहूंगा बी और सी पे तो 5 में से 2 जरूर ही मिल जाएंगे, सारे बी लगा के आ जाओ, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए 2 सही हो गए बेटा, 1 सही 4 गलत, तो आप 0 हो, तो नुकसान तो तब भी नहीं, 100% सही होगा। और अगर आपके 2 सही 3 गलत, तो आप ये सोचिए आपको 2 नंबर मिलेंगे 2 सही के, और गलत कितना होगा 0.75 बेटा, 0.25 3 बार कटेगा, तो फिर आपका नंबर कितना बना 1.25 आपका बढ़ रहा है। जिसमें कोई चीज नहीं आती थी आपको उसमें भी आपने नंबर बढ़ा लिया। तो बेटा तुक्का का भी जुगाड़ बता दिया है मैंने। और बेटा ये जो चीज है ना, देखिए जिस चीज को सबसे कम लोग टच करते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश बहुत कम लोग टच करेंगे और आप उसको उसमें नंबर ले आए, तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा होगा। इस चीज का याद रखो। क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको पता नहीं है, तो लगभग वो 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग वो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब उन 10 क्वेश्चनों में तुक्का कैसे लगाना है इसके बारे में आपको ध्यान रखना। एक डिसीजन तो लेना है, 150 में से 130 अटेम्प्ट करके ही आने, 20 छोड़ने हैं, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग है तो सारी तो चीजें आप प्यारे दोस्तों अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सारी छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि हमें 20 क्वेश्चन के आसपास छोड़ने। वो 18 भी हो सकते हैं, वो 22 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 15 नहीं होंगे। आप 15 छोड़ के आए, बाकी सारे अटेम्प्ट करके गलती कर रहे हो आप। 130 क्वेश्चन के आसपास आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। 1/4 का ध्यान रखते हुए कोष्टक चिन्ह, कई बार क्या होता है, पहले तुक्का लगाने की जो ट्रिक है प्यारे दोस्तों, वो तुक्का लगाने की ट्रिक ये है कि जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने हैं। और दूसरी ट्रिक प्यारे दोस्तों आपकी ये है कि कुछ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से ऐसे होंगे जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4, उनमें से किसी एक ऑप्शन में जो शब्द या सेंटेंस प्रयोग किया उसके कोष्टक में भी वो कुछ ना कुछ देता है। कई बार सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है या कई बार कुछ ऐसे शब्द ऑप्शंस के अंतर्गत रहते हैं कि जिनका डबल मीनिंग लिया जाता है, 2 से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो वो उनके कोष्टक में कुछ ना कुछ देता है। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन बी में यहां पर कुछ शब्द सेंटेंस देने के बाद उसके बाद कोष्टक में लिखा है, तो बाकी 3 में कुछ नहीं लिखा है, तो वो कोष्टक चिन्ह वाला ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहे प्यारे दोस्तों वो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी के क्वेश्चन हो, मेंटल एप्टीट्यूड के हो। जब मेंटल एप्टीट्यूड हिंदी और जीएस के क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शन में कुछ लिखने के बावजूद उसके कोष्ट में भी उसी को बताने के लिए कुछ दिया हो, तो वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ करता है। अगर आपको अच्छा पता है उसकी नॉलेज तो भी आप वही दोगे, नहीं पता है तो भी कोष्टक चिन्ह वाला ही आप वहां अटेम्प्ट करके आओगे और जो 100% आपका सही निकलेगा। कई बार कोष्टक चिन्ह क्या होता है 2 में होता है, तो फिर आप जब उन 2 में से हैं तो इसका मतलब पहला चौथा तो है नहीं, मान के चलो बी और सी में कोष्टक में दे दिया, तो फिर उन 2 में से कैसे करें? तो फिर उन दोनों में से आपको देखना है क्वेश्चंस के अंदर जो शब्द दिए गए हैं और इसके साथ सेंटेंस के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनको मैच करना होता है कि वास्तव में जिस